जीवन में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। हालांकि कई बार वो जाने अनजाने में सफल नहीं हो पाता है। सफलता हर व्यक्ति की चाहत होती है, लेकिन सफलता हर किसी के पास नहीं रहती। जीवन में की गई आपकी छोटी छोटी गलतियां आपको सफलता से कोसों दूर ले जा सकती हैं। ऐसे में अगर आप भी जीवन में असफल होने से बचना चाहते हैं तो आचार्य चाणक्य के बताए गए मार्गदर्शन का पालन करके असफलताओं की निराशा से खुद को बचा सकते हैं। चाणक्य जी की नीति शास्त्र में जीवन के कई पहलुओं की समस्याओं से जुड़े सूत्र हैं, जिन्हें अपनाकर लोग अपनी परेशानियों का निवारण करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो चाणक्य नीति मुसीबतों का रामबाण इलाज है। चाणक्य ने नीति शास्त्र में निजी जीवन से लेकर नौकरी, व्यापार और रिश्तों से जुड़े सभी पहलुओं पर अपने विचार साझा किए हैं। चाणक्य नीति कहती है कि मनुष्य का जीवन अनमोल है। इस जीवन को यदि सफल और सार्थक बनाना है तो कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जीवन में सफलता परिश्रम, रणनीति और समय प्रबंधन पर निर्भर करती है। इसके साथ एक और भी चीज है जिसका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। यदि आपका ऐसा नहीं करते हैं तो सफलता आपसे दूर हो जाती है। नीतिशास्त्र में बताई गई बातें अक्सर लोगों को कठोर लगती हैं, लेकिन ये बातें व्यक्ति को सही और गलत का मार्ग बताती हैं। चाणक्य अपनी नीति में कहते हैं कि हर में इन बातों का पहले ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा समय ठीक है, कौन कौन मेरे सच्चे मित्र हैं, देश स्थान कैसा है जहां मैं रहता हूं और क्या क्या मेरा व्यय और आय है। इन सब बातों पर बार बार सोच विचार व्यक्ति को करना चाहिए। वह कहते हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले इन सब बातों का सोच विचार कर लेना चाहिए, तभी किसी काम में आगे बढ़ना चाहिए। वह व्यक्ति को किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले आत्मचिंतन करने की सलाह देते हैं। कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है और ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की आवश्यकता होती है। चाणक्य नीति की 3 बातें हमेशा याद रखें। 3 चीजें सोच समझ कर देना। जवाब, सलाह और उधार। 3 चीजें सबको प्यारी होती है, दौलत, औरत और औलाद। 3 चीजें हमेशा दर्द देती है, धोखा, गरीबी और यादें। 3 चीजें कभी मत करो, घमंड, अपमान और उम्मीद। 3 चीजें चुराई नहीं जा सकती, चरित्र, ज्ञान और विधा। 3 चीजें छोटी मत समझो, कर्ज, फर्ज और मर्ज। 3 चीजों को हमेशा महत्व दो, परिवार, रिश्तेदार और दोस्त। आत्मविश्वास की कमी। जब हमें खुद पर विश्वास नहीं होता तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में संकोच करते हैं। आत्मविश्वास के बल पर व्यक्ति कठिन से कठिन कार्य और परिस्थितियों में भी अपना रास्ता आसानी से खोज लेता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार आत्मविश्वास ऐसी वस्तु है जो व्यक्ति को उसके जीवन में कभी नहीं हारने देती। आत्मविश्वास होने पर व्यक्ति को कोई नहीं हरा सकता। अपनी कमजोरी किसी को न बताएं। आमतौर पर लोग अपनी कमजोरी अपने करीबियों को बता देते हैं, जिसका परिणाम केवल दुख होता है। मनुष्य को अपनी कमजोरियां किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। ऐसा करने पर सामने वाला व्यक्ति उस कमजोरी को किसी के भी सामने उजागर कर सकता है। डर। जब लक्ष्य बड़ा होता है तो शुरुआत की कोशिशों में असफल होने की संभावनाएं काफी अधिक रहती हैं और यही डर हमारी असफलता का कारण बनता है। चाणक्य नीति के अनुसार डर हमारी कल्पना से अधिक कुछ भी नहीं है। लक्ष्य पाना है तो खड़े कदम उठाने से डरे नहीं, अपनी सूझबूझ से प्लान करके लक्ष्य की ओर बढ़ें। लोगों की सोच की परवाह न करें। काम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। चाणक्य के अनुसार जिस कार्य में आपकी रुचि है और उसे पूरा करने की क्षमता है तो उसे पूरे मन लगा करके। लोग क्या सोचेंगे इस बात से प्रभावित न हो, क्योंकि ऐसे लोग आपकी वास्तविकता से परे होते हैं। ऐसे लोगों की बातों की परवाह करना बेकार है। आलस्य। आलस्य सफलता के रास्ते में एक बड़ी बाधा है। जब हम आलसी होते हैं तो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जो इंसान आलस में रहता है वह कभी सफलता को नहीं छू पाता है। आलस की वजह से ऐसा आदमी उन मौकों को भी छोड़ देता है जहां उसे कामयाबी मिल सकती थी। नकारात्मक विचार। चाणक्य ने अपनी नीतियों के बल पर एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बना दिया था। कहने का मतलब यह है कि खुद पर भरोसा हो तो जग जीता जा सकता है।
सफल होने के लिए नकारात्मक विचारों का त्याग करें और अपनी क्षमता पर विश्वास रखें। अहंकार की आग। सफलता पाना जितना मुश्किल है, उससे ज्यादा कठिन है उसे निरंतर बनाए रखना। जब कामयाबी हाथ लगती है तो कई बार उसका घमंड आ जाता है, जो व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। ऐसे में कामयाब बने रहने के लिए कभी अपने पद, पैसा का अभिमान न करें। चिंता या चिंतन। चाणक्य नीति के अनुसार सफल व्यक्ति हमेशा अपने वर्तमान के हर पल का सही उपयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसे में बीते हुए कल से सबक लेकर भविष्य के बारे में चिंता नहीं चिंतन करें। आचार्य चाणक्य ने चेतावनी दी है कि शिक्षा, धन और सफलता धीरे धीरे प्राप्त होती है। शुरुआत में हो रहे कम लाभ को देखकर प्रयत्न करना नहीं छोड़ना चाहिए। याद रखना, जल की बूंद बूंद से धीरे धीरे घड़ा भरता है। सच तो यह है कि इस दुनिया में किसी भी चीज को हासिल किया जा सकता है। लोग सही तरीके से अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत ही नहीं करते हैं और फेल होने के बाद खुद को झूठी तसल्ली देते हैं कि सब चीज सबकी किस्मत में नहीं होती। सब कुछ सब्र की किमस्त में हो सकती है, अगर कोई उसे पाने के लिए सच्चे दिल और सच्ची लगन से मेहनत करे। अच्छे कार्य जीवन को महान बनाते हैं। यह मत भूले कि यह जीवन अस्थायी है, इसीलिए जीवन के हर क्षण का उपयोग किया जाना जरूरी है। मौत आ जाएगी तो फिर कुछ भी न रहेगा, न यह शरीर, न कल्पना, न आशा। हर चीज मौत के साथ दम तोड़ देगी। ज्ञान से दोस्ती। ज्ञान हर व्यक्ति का सच्चा मित्र होता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार किताबी ज्ञान हो या किसी काम को करने का अनुभव, व्यक्ति का ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। ज्ञानी व्यक्ति अपने जीवन में कभी असफल नहीं होता। मेहनत। व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर हर असंभव चीज को भी संभव करके दिखा सकता है। व्यक्ति को अपनी कड़ी मेहनत का फल देर सवेर लेकिन जरूर मिलता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार कड़ी मेहनत ही सफलता का मूल मंत्र है। कान के कच्चे बनने से बचें। आज के समय में व्यक्ति की असफलता का सबसे बड़ा कारण उसका कान का कच्चा होना है। लोग एक दूसरे की बातों में आकर गुस्से में गलत फैसला ले लेते हैं। ऐसा करके वो खुद अपना नुकसान कर बैठते हैं। ऐसे में व्यक्ति को कभी भी कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। सतर्कता। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने आंख कान खुले रखता है, आसान शब्दों में समझे तो सतर्क रहता है, उसे कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा आचार्य चाणक्य व्यक्ति को धन का सदुपयोग करने की भी सलाह देते थे। जो व्यक्ति धन का सदुपयोग करना जानता है और बुरे वक्त के लिए धन संभाल कर रखता है, वह भी जीवन में असफल नहीं होता। सोच समझकर खर्च करें। आचार्य चाणक्य के अनुसार इंसान को भविष्य के लिए हमेशा धन संचय करना चाहिए। ऐसा करने से आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इसलिए घर में धन का संग्रह होना अति आवश्यक है। इसलिए हमेशा धन को बहुत ही सोच विचार कर खर्च करें। जितना हो सके उसका संचय करें। मूर्ख लोगों से विवाद न करें। आचार्य चाणक्य के अनुसार कभी भी मूर्ख लोगों से विवाद नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से केवल आपका ही नुकसान होता है, साथ ही इससे आपकी छवि पर भी बुरा असर पड़ता है। ऐसे लोगों पर न करें विश्वास। आपकी बातों को अनसुनी करने वाले लोग विश्वास के योग्य नहीं होते। आपको दुख में देखकर खुश रहने वाले लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति आपको धोखा जरूर देगा। इसलिए इन लोगों को वही बातें बताएं जो आप हर किसी से साझा कर सकते हैं। तरक्की से 2 कदम पीछे रह जाता है ऐसा आदमी, तंगहाल रहता है हाथ। आचार्य चाणक्य ने ऐसे आदमी का वर्णन किया है जो कभी सफलता को छू नहीं पाता है। ऐसा आदमी अपनी कुछ आदतों की वजह से हमेशा तरक्की से दूर रह जाता है। चाणक्य के अनुसार इंसान को हमेशा कोई भी कार्य ठीक समय पर ही करना चाहिए। समय का ज्ञान जरूरी है। इंसान को ठीक समय की पहचान होनी जरूरी है, क्योंकि सफलता के पीछे समय का बड़ा योगदान होता है। जो इंसान आलस में रहता है वह कभी सफलता को नहीं छू पाता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि इंसान को अपना लक्ष्य कभी किसी के साथ नहीं साझा करना चाहिए। यह सफलता में बाधक हो सकता है। कंगाल को भी धनवान बना देगी चाणक्य की यह नीति। बस न करें ये गलती। जिंदगी में कामयाब बनने का पहला सूत्र है काम के प्रति ईमानदारी। जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं, मां लक्ष्मी
उन पर मेहरबान होती हैं। चाणक्य नीति कहती है कि संकट के समय अक्सर लोग भटक जाते हैं और गलत राह पर निकल जाते हैं। वहीं जो मुश्किल घड़ी में भी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, उनकी मेहनत जाया नहीं जाती है। ऐसे लोग कंगाल से बहुत जल्द धनवान बन जाते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को सही समय पर पूरा करने वाला कभी असफल नहीं होता। ऐसे लोग न सिर्फ देवी लक्ष्मी के प्रिय होते हैं, बल्कि कुबेर की भी इन पर कृपा होती है। इसलिए अपनी जीवन शैली को सदा अनुशासित रखें। व्यक्ति के कर्म ही उसके बुरे और अच्छे वक्त का कारण बनते हैं। चाणक्य जी कहते हैं कि व्यक्ति को सुखी रहना है तो ये 5 लोगों के काम में कभी भी दखल नहीं देना चाहिए। ऐसा करने पर न सिर्फ व्यक्ति मूर्ख कहलाता है, बल्कि उसे जान का खतरा भी हो सकता है। आइए जानते हैं किन लोगों के काम के बीच नहीं आना चाहिए। ज्ञानियों के बीच ना आए। आचार्य चाणक्य जी ने बताया है कि जब कभी भी 2 ज्ञानी आपस में बातचीत कर रहे हों, तो किसी भी व्यक्ति को उनके बीच से होकर नहीं निकलना चाहिए। ऐसा करने पर उनके काम में बाधा आती है। ये मूर्खता कहलाती है। समझदार व्यक्ति कभी ये कार्य नहीं करता, क्योंकि इससे उसकी छवि को नुकसान होता है। पति पत्नी के बीच। चाणक्य नीति कहती है कि पति और पत्नी एक रथ के 2 पहिए हैं। पति पत्नी जब साथ मिलकर कोई कार्य कर रहे हों, तो उनके काम में दखल नहीं देना चाहिए। साथ ही उनकी बातचीत के बीच टोकना नहीं चाहिए। इससे उनका एकांत भंग होता है। हल और बैल के बीच न जाए। अगर हल और बैल एक साथ दिखाई पड़ जाते हैं, तो भी उनके बीच से नहीं निकलना चाहिए। इससे आपको चोट पहुंच सकती है। यहां तक कि ऐसा करने पर जान जाने का खतरा हो सकता है। हवन और पुजारी के बीच। जब कोई पुरोहित या पुजारी अग्निकुंड के पास बैठा हो, तो भी उसके बीच से किसी व्यक्ति को नहीं निकलना चाहिए। ऐसा करने से उनके पूजा पाठ में विघ्न बाधाएं पड़ता है और हवन यज्ञ में बाधा उत्पन्न होती है। इससे व्यक्ति पाप का भागी बनता है। कभी न करे कंजूसी। चाणक्य जी कहते हैं कि व्यक्ति को धर्म कर्म से जुड़े कार्य में खर्च करने से कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए और न ही कभी उसमें कंजूसी करनी चाहिए। व्यक्ति को अपने जीवन में मंदिर या तीर्थ स्थल पर दान जरूर देना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के मन को संतुष्टि प्राप्त होती है और आने वाले समय में भी इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। विद्या का दान सबसे श्रेष्ठ दान में से एक माना गया है। आचार्य चाणक्य जी इस विषय में कहते हैं कि विघा दान, वस्त्र दान, अन्न दान सबसे सर्वोत्तम श्रेणी में आते हैं। विद्या एक ऐसा दान है जो कभी खत्म नहीं होता। साथ ही इससे व्यक्ति का मानसिक विकास भी होता है, जिससे वह जीवन की किसी भी बाधा का सामना कर सकता है। चाणक्य जी ने यह भी कहा है कि व्यक्ति को कभी भी बेसहारा या किसी जरूरतमंद आदमी को जरूरत की चीजें दान करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। वहीं किसी पीड़ित व्यक्ति का इलाज करवाने से व्यक्ति का समाज में मान सम्मान बढ़ता है।